हेलो बच्चों, तो चलिए एक देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि पता है आप लोगों को कि मैंने जेई मेंस और एडवांस का एक सीरीज चला रखा है। तो चैनल पर अगर न्यू है तो आप विद्या आपको कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर डिलीवर करूँ आप तक इजिली पहुंच जाए और इस बार के जेई मेंस और एडवांस में एक सीट जो है आपका भी रिजर्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए बी एंड सी आर द थ्री सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ऑप्शन है आपके पास ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई एंड ए इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। जितना भी इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह बताने वाला हूँ उन सबको आप अपने कॉपी में मेंशन करिए और हर एक क्वेश्चन को जो है ना अपने कॉपी में मेंटेन करिए और उसको बार बार जो है ना रिवाइज करिए। रिवाइज करने से चीजें जो है आपको दिमाग में छप जाएगा और अगर वो एग्जाम में आता है तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए ये। हाँ, देखिएगा दो फॉर्मूला ये याद रखिएगा। हाँ, एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है, क्या है ये लॉ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी। ठीक है, और सेकंड इसका लॉ है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इक्वल टू होता है सी। ठीक है, ये सी का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। हाँ, दिमाग में रखिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको को पता होगा कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू, देखिए बी एक बार जाएगा ए के साथ, तो देखिए बी इंटरसेक्शन ए आ गया। अब यही बी जो है जाएगा सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी भी हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया और ये एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया। चलिए अब इन्हीं दोनों को कंपेयर करके और बस हम लोग चलेंगे अपने आंसर की तरफ। चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में यानी कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि सॉल्यूशन आखिर क्या आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यही था आपका एब्जॉर्प्शन लॉ बी के लिए। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए बी है तो हमने बी लिख दिया, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हमने लिख दिया। और ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। सिंपल सा बात है, फॉर्मूला यहां पर साइड में आप लिख सकते हैं कि सिंस ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो मैंने इसके प्लेस पर ये लिख दिया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक बार बी को ए के साथ ले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से और एक बार बी को हम लोग सी के साथ ले जाएंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया और बी को एक बार सी के साथ। यहां तक तो समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप इसका, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी इंटरसेक्शन ए है। हाँ, अब इसी को थोड़ा सा एकदम ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने अरेंज कर दिया यानी कि लेफ्ट राइट कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया, यूनियन है तो हमने यूनियन लिख दिया, और बी इंटरसेक्शन है सी तो बी इंटरसेक्शन सी। अब एक और फॉर्मूला यहां पर ध्यान दे दीजिए। देखिए ये वाला तो एज यूजुअल हमने लिख दिया है, यूनियन भी हमने लिख दिया है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने इसके प्लेस पर ये लिख दिया। तो सिंपल सा अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन आ गया, यानी कि इन दोनों के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए एक बार सी के साथ है ये वाला, और यानी कि और एक बार सी बी के साथ भी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक वैल्यू आया और दूसरा वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, और बी का भी यही वैल्यू है और सी का भी सेम, यानी कि बी और सी का वैल्यू दोनों का सेम आया। इसीलिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी है, तो सी और बी आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, फॉर्मूला का यूज इसमें ज्यादा हुआ, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए